नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सबसे पहले सूद साहब, आपका वक्त के लिए शुक्रिया। वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सर, दिल्ली में तो लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और आज तो आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा एलिगेशन लगा दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है और इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है, जैसा मैंने खबरों में देखा कि एक तो मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में गए थे उनके वकील, और उन्होंने कहा कि उनको जमानत दी जाए क्योंकि उनको चुनाव प्रचार करना है। तो चुनाव प्रचार की चिंता है, तो कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया। दूसरा, के कविता को कल सीबीआई ने उठा लिया और उनसे उनको 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। केजरीवाल को कोई राहत मिली नहीं है ना। हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां थी वो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अभी कोई राहत नहीं दी है। और ये लोग कहने लगे हैं कि अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है अपनी कमियों को छिपाने के लिए। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपका क्या कहना है सर, और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इनका काम क्या है? काम तो कोई करना नहीं। अब केजरीवाल ने कहा था जी मेरे एमएलए को मैंने डायरेक्शन दिया है कि दिल्ली में अपनी कॉलोनी में जाएं, अपने एरियाज में जाएं। कोई एमएलए बाहर नहीं निकल रहा और ये आपस में मीटिंगें कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कहाँ जाएं, क्या करें, किसके साथ मिले, कहाँ नहीं करें। और अपने अपने ग्रुप से मीटिंग हो रही है इनकी। और अगर बात करते हैं केजरीवाल के ऑर्डर की, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएलए है वो मेरे ब्लॉक में ही रहता है, मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। उसने घर से निकलना बंद कर दिया है, मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। और केजरीवाल ने ना तो काम किया, ना इसके लोगों ने काम किया। सिर्फ इनका काम था प्रोपेगेंडा फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, टीवी के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करना और उसके ऊपर महीने के 100 करोड़ रुपए खर्च देते थे उसके ऊपर ही। और वो भी बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, तो कहते तुम्हारे पास पैसे टीवी में अपने प्रचार करने के हैं, वैसे आपके पैसे नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए आपके पैसे नहीं है। और दिल्ली के अंदर जब से ये एमसीडी का इलेक्शन जीते हैं, एमसीडी इनके पास आ गई है, कूड़ा उठना बंद हो चुका है, बहुत सी जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और लोग परेशान हैं। नलकों के अंदर गंदा पानी आ रहा है और उसकी सुनवाई किसी के पास है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मैंने शायद पहले भी कहा था कि मैं जब शुरू में केजरीवाल की गवर्नमेंट आई तो एक केस था मेरे फ्रेंड का, उसके घर पे किसी पुलिस वाले ने कब्जा कर लिया था, तो उसकी मैंने कंप्लेंट की थी। तो मैं केजरीवाल के ऑफिस में चला गया, जहाँ पे मेरा एक सीनियर कलीग वो बैठा था, इनके जो केस यानी कि जो करप्शन के जो केस सुनने थे उसके बारे में, यानी कि जो लोगों की कंप्लेंट थी। तो जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा आप केजरीवाल के ऑफिस चले जाइए, मैं किसी को बोल देता हूँ। उसने किसी लड़की को बोला, एलडीसी थी इसके ऑफिस में, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो उसने मिलने से मना कर दिया। मतलब इतनी भी इनको शर्म नहीं है। अदरवाइज मैं अगर किसी से मिलने जाता था, किसी एमपी से मिलने जाता था, तो वो टाइम निकाल के पहली प्रेफरेंस पे हमें बुलाते थे, क्योंकि हम फालतू की बात तो करते नहीं है। और इसी तरीके से मैं अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी, चाहे विजय कुमार मल्होत्रा और बहुत से दूसरे लीडर जैसे चरण सिंह, चंद्रशेखर, इन सबसे टाइम टू टाइम मिलते रहते थे और इनसे कोई ढंग की बात ही करते थे, कोई फेवर नहीं मांगते थे। तो पता तो चल गया कि कुछ करने वाले नहीं है। अब बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लगेगा। देखिए, संभावना तो इसकी बहुत है प्रेसिडेंट रूल लगने की, क्योंकि एलजी ने पहले कहा था कि जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो मेरे से मिलते नहीं। और वैसे जब केजरीवाल थे तो एलजी ने उनको कहा था कि आप फाइलों पे साइन क्यों नहीं करते। केजरीवाल ने सोचा कि मैं साइन करूंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन वो तो बगैर साइन किए फंस गए, क्योंकि उनके खिलाफ लोगों ने एविडेंस दे दी, उनके खिलाफ फिटनेस दे दी। और केजरीवाल अब जेल में है, और जैसे आपने कहा मनीष सिसोदिया भी जेल में है और इनको राहत मिलने का कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात है कि इनके मिनिस्टर्स वही पुरानी आदत, बैठ जाते हैं दिन के अंदर, एक स्टेटमेंट दे देते हैं जैसे कोई पब्लिक मीटिंग में एड्रेस कर रहे हो, और उसी पे इनका काम चलता है। काम धंधा इनके पास है नहीं, ना इन्होंने किया ना करना है। दिल्ली इसलिए चल रही है कि दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे बहुत सी दूसरी एजेंसीज है। जैसे कुछ एरिया जहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे एनडीएमसी का कंट्रोल है और एनडीएमसी पूरी सफाई और सारी चीजें मेंटेन करके रखती है। और दूसरी उसी तरीके से यहाँ पे दूसरी एजेंसीज भी काम करती है, डायरेक्टर स्टेट्स है जो यहाँ पे कई पुल बनाती है। तो इसलिए इनका ज्यादा कोई रोल तो है नहीं।
लेकिन जब यहाँ पे काम नहीं होगा, या केजरीवाल को अब कोर्ट ने तो मना कर दिया कि आप जेल के अंदर अपनी कैबिनेट की मीटिंग तो होल्ड नहीं कर सकते, 6 आदमियों से आपको मिल सकते हैं, और 6 में से 1 आदमी को तो इन्होंने वैसे भी जेल भेज दिया, जो इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे केजरीवाल के। और अब 5 आदमी रह गए, 5 में से 3 इनके फैमिली के मेंबर्स हैं, 1 वकील है और 1 और है। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको कुछ करना तो होगा। वैसे केजरीवाल की मॉरल राइट बनती थी, केजरीवाल अपना रेजिग्नेशन देते और अपनी जो गद्दी है किसी और को सौंप देते। लेकिन केजरीवाल को मेन चिंता है, एक तो किसी पे विश्वास नहीं करते, और दूसरी बात है कि वो चाहते हैं कि उनका जो पूरा गद्दी है वो उनकी वाइफ को सौंप दी जाए, क्योंकि अगर कोई दूसरा आदमी इस गद्दी पे बैठ गया और उसको पता है कि अगर उनकी वाइफ को सौंप दी जाएगी तो पार्टी में बवंडर हो जाएगा, संजय सिंह बुखला जाएंगे, और संजय सिंह क्योंकि वो भी सीएम बनना चाहते हैं, आतिशी भी सीएम बनना चाहती है, सौरभ भारद्वाज भी सीएम बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक तो गद्दी की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है जो अंदर से स्टार्ट हो चुकी है, और बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी बात है, जब गवर्नमेंट नहीं चलेगी तो क्या किया जाएगा? जब केजरीवाल कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके पास कोई फाइल नहीं जाएगी, तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा? जो छोटा मोटा काम भी चलना है वो भी नहीं होगा। और केजरीवाल अकेले कंट्रोल करते थे गवर्नमेंट को, किसी की ना सुनते थे ना किसी की मानते थे। उनका एक काम था कैसे पैसे इकट्ठे किए जाए, कैसे धंधा किया जाए, अब वो भी बंद हो गया। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट चलाने के लिए यानी कि पार्टी चलाने के लिए स्पेशली इनको फंड चाहिए, और फंड इनके पास है नहीं, सारा फंड केजरीवाल के कंट्रोल में है और केजरीवाल है जेल में। तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल तो लगेगा, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा जब यहाँ पे इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे इश्यूज के ऊपर एंगेज है, वहाँ पे बिजी है। और मुझे लगता है कि इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट रूल तो लगेगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ना तो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट चला रही है, ना चलाएगी, ना चला सकती है। और और देश की इनका जो राजधानी है सर दिल्ली। दिल्ली क्योंकि देश देश की की राजधानी राजधानी है, है। देखिए इसीलिए तो केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा धंधा मचा रखा था, बहुत शोर मचा रखा था। यहाँ से बैठ करके वो सीधा टारगेट करते थे पीएम मोदी को, बीजेपी को टारगेट नहीं करते थे, पीएम मोदी को टारगेट करते थे। और उनका काम भी चल रहा था, और उनको जो एजेंसीज बैक करती थी अब वो भी बैक कर चुकी हैं, यानी कि पीछे हट चुकी हैं। उनको पता है कि उसको बैक करके उनको फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और देखिए ऐसा होता है कि हम अगर कोई सोर्स चलाते हैं, अगर वो सोर्स यूजलेस हो जाए तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। और मुझे लगता है कि यूएस ने केजरीवाल को ड्रॉप कर दिया होगा कि अब केजरीवाल का कोई यूज नहीं है, और इनके ऊपर सर ये पैसा। देखिए, आप ये देखिए सर, आप तो खुद भी एक देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी में रहे हैं, रॉ में आपने इतने लंबे समय तक काम किया है। ये लोग कितने शातिर हैं सर। इन लोगों ने भी अपनी एक डिटेक्टिव, अपनी एक वो एजेंसी बनाई थी, खुफिया एजेंसी बनाई थी इन्होंने भी अपनी एक, क्या कुछ था वो, जिसमें इन्होंने पांडे लाखों रुपए देकर साहब, भर्तियां की थी, और ये अधिकारियों पांडे की जासूसी कराते थे उससे। पांडे साहब ऐसा है कि जब मैं इनके ऑफिस में गया था ना, तो जो वहाँ पे रॉ के ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने जी। मुझे कहा कि एक केजरीवाल एक अपनी अलग से एजेंसी बनाना चाहते हैं, तो आप उनको ट्रेनिंग का इंतजाम करिए, अपने साथ में कुछ दोस्तों को ले आइए जो उनको ट्रेनिंग दे सके, ब्रीफ कर सके इश्यूज के ऊपर। अच्छा। तो मैंने कहा जी, मैं सोचता हूँ लेकिन उनको पैसा कहाँ से आएगा, इक्विपमेंट कैसे आएंगे? वो कहते हैं हाँ। उसका इंतजाम किसी कोई उद्योगपति कर देगा, सामान मंगवा लेंगे हम। अच्छा। मैंने कहा मैं सोचता हूँ, लेकिन हाँ, फिर मैंने देखा कि एक्चुअली क्या है कि कोई ऐसा कहे बीजेपी कहे मुझे अपनी एक स्पेशल एजेंसी बनानी है, वो तो नहीं चलेगा। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज हैं, रॉ है, आईबी है, या दूसरी एजेंसीज हैं, और उसी तरीके से दिल्ली पुलिस है, उसका अपना अलग से सेल है, यानी कि इनकी अपनी सीआईडी की एजेंसी है, लेकिन किसी पार्टी की एजेंसी नहीं होती। और मैंने उस टाइम पे कोई इनको रिप्लाई नहीं दिया। जब उनका बाद में एक फ़ोन आया तो मैंने कहा सर ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि क्या करना चाहते हैं ये, वहाँ से बैठ करके वाच हाँ। करना चाहते थे। देखिए आजकल बड़े आपको सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आते हैं, उस इक्विपमेंट से आप बैठे-बैठे किसी का फ़ोन भी ट्रैक कर सकते हैं, और साथ में उसकी मूवमेंट देख सकते हैं, या गाड़ियों में जीपीएस लगा दिया उसको चेस कर लिया, वो हो सकता है। तो उसके बाद इन्होंने एक खोलने के काम तो किया एजेंसी का, और जी। उसमें थोड़े दिल्ली पुलिस के कुछ लोग को जो रिटायर्ड लोग थे उनको भर्ती भी किया, लेकिन बाद में उसका खुलासा भी हो गया, और इसके ऊपर केजरीवाल पे केस भी चलेगा दोबारा। ये एक्चुअली सारा जो काम किया ये मनीष सिसोदिया ने किया केजरीवाल के कहने पे, और ये भी एक तो केस बनेगा जो केजरीवाल के खिलाफ रजिस्टर किया जाएगा। अरे सर ये बताइए कि मतलब ये लोग उसपे सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर नहीं,
बल्कि अपने लोगों पर भी वॉच रखना चाहते थे। मतलब ये तो आपने बड़ी गजब की बात बताई कि ये आपके अनुभव का भी इस्तेमाल करना चाहते थे। मतलब ये देखिए चाहते थे आप मेरे लिए देखिए देखिए मुझे तो पता है कि आप जब मैं एक बार किसी किसी फॉरेन कंट्री बैठा था, नेबरिंग कंट्री बैठा था, जी। तो वहाँ पे कुछ इश्यूज हुए। किसी हुँ, पे इनको शक होगा कि कोई हुँ, जो रॉ का वहाँ पे आदमी बैठा है कुछ गड़बड़ ना कर रहा हो। तो हुँ, एक दिल्ली से स्पेशली टीम आई, बगैर हुँ, किसी को इन्फॉर्म किए, और वो वहाँ हाँ, पे घूम रही थी। हाँ, मतलब देखिए ऐसा होता है कि आजकल सारा जो आपका बातचीत होती है फ़ोन की, वो हवा में घूमती है। तो वहाँ से हाँ, कैचअप करते हैं। हाँ, और केजरीवाल का भी यही पर्पज़ था, यानी हाँ, कि फ़ोन टैपिंग करना या बाकी चीज़ करना, हाँ। लेकिन ये एक्चुअली कर नहीं पाए। और और अगर सर इसके ऊपर मैंने ज़्यादा तो एक्शन होते। यहाँ तक सुना था कि इसके लिए जो फ़ोन टैपिंग के जो उपकरण हैं, वो शायद इज़राइल से मँगाने की बात थी, ऐसा भी कुछ था बाहर से। देखिए अ, हाँ, बिल्कुल, जैसे एक बार इज़राइल का वो भी आया था, किसी ने एलिगेशन लगाई थी कांग्रेस ने कि इज़राइल ने कोई इनको वो फलाना-फलाना दिया है जिससे सबके फ़ोन टैप कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर आप वहाँ लोड कर दो और सारी हुँ, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। देखिए, हुँ, केजरीवाल यहाँ पे गवर्नेंस के लिए नहीं आए थे, इनका हुँ, दूसरा पर्पज़ था यहाँ पे आने का। हुँ, ये धंधा करने आए थे, ये यहाँ पे हुँ, डिस्टर्बेंसेस करने आए थे, और जो लोग डिस्टर्बेंसेस करने के पर्पज़ से पॉलिटिक्स में घुसे, वो आज भुगत रहे हैं, चाहे हुँ, केजरीवाल हो, चाहे केसीआर की लड़की हो। हुँ। बाकी भी तो पॉलिटिशियन है बिल्कुल, ना, उनके खिलाफ तो हाँ, इस टाइप का एक्शन नहीं हो रहा। क्यों इनके हाँ, खिलाफ हो रहा है? क्योंकि बिल्कुल। देखिए केसीआर के ऊपर भी बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए गए थे हुँ, कि उन्होंने शायद अपने लड़के के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, और ला कई लाखों करोड़ का पैसा लिया, और हुँ, उसके बाद वो पीएम मोदी से चाहते थे कि पीएम मोदी उनकी हेल्प करें, और पीएम हुँ, मोदी इस टाइप तो किसी की हेल्प नहीं करते, और पीएम मोदी ने मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को गालियाँ देनी शुरू कर दी। आप देखिएगा बड़ी हुँ, जल्दी जैसे इलेक्शन होने के बाद केसीआर और उनके बेटे और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर और ज़्यादा सीरियस चार्जेस लगेंगे, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए जाएँगे करप्शन के। हुँ, ये मुझे हुँ, पूरी उम्मीद है, और मैं इसलिए हुँ, कह सकता हूँ कि मुझे कुछ जानकारी है इस इश्यू के ऊपर। हाँ, हाँ। तो सर ये देखिए ये कि अब देखिए ये मनीष सिसोदिया कोर्ट में जाके कहते हैं कि साहब मुझे तो चुनाव प्रचार करना है, और के कविता कहती है कि मुझे रिहा कर दिया जाए क्योंकि मेरे बेटे के एग्जाम है, 12th में या 10th में पढ़ता है, उसको माँ की जरूरत है। तो भैया जो बाकी जो देखिए कैदी जेल में बंद है, क्या उनके कोई राइट नहीं है, अधिकार सिर्फ इन्हीं के हैं जेल में कि ये चुनाव प्रचार करने के लिए भी जमानत मांगे जेल से बाहर रहने के एक्चुअली लिए। एक्चुअली एक्चुअली लोगों को ये लगता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको लगता है कि उनकी राइट है करप्शन करने की। मतलब जो हम्म, मर्ज़ी करें। आप देखिए जितने भी आज यहाँ पे चोर जेल से रिहा होके आते हैं, बेल पे आते हैं, रिहा नहीं होके आते। तो ऐसे हाँ, हाथ हिलाते हैं कि जैसे बड़े इन्होंने एक देश की सेवा की हो। जैसे लोग इनका बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, और लोग हम्म, इंतज़ार कर रहे होते हैं इसलिए कि तमाशा देखने की आदत है इंडिया के अंदर। इसलिए कुछ हम्म, खड़े हो जाते हैं जब ये लोग यहाँ होते हैं। वहाँ पे जेल के बाहर आपके देखिए बहुत से रिपोर्टर वगैरह भी हो जाते हैं खड़े, इनकी फैमिली के हम्म, मेंबर्स आ जाते हैं। तो ऐसे हम्म, हाथ हिलाते हैं कि जैसे बड़े महान लोग हैं, बड़ा महान काम करके आए हैं, और अपने आप को हम्म, भगत सिंह मानते हैं। जितने भी चोर जेल से निकलते हैं, संजय राउत को देख लीजिए, कैसे जेल हम्म, से निकल के उसने लोगों को हाथ हिलाना शुरू कर दिया था, और संजय सिंह को हम्म, देख लीजिएगा, हम्म, और कविता को देख लीजिएगा। केजरीवाल भी कुछ दिन के अंदर हाथ हिलाना शुरू कर देगा, जब भी हम्म, उसको बेल की एप्लीकेशन डालेगा। तो हम्म। इन्होंने एक धंधा बना रखा है, और ये सोचते हैं कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद समझ आ जाएगा कि किसने बेवकूफ़ी की है और किसने गलतियाँ की हैं। एक चीज अगर और है आप सर, जी, ये विभव जिसको कल अरेस्ट किया गया है, विभव कुमार, जो कि केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी था, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि इसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो भी टोटली इलीगल थी। तो अब ये बताया जा रहा है कि विभव कुमार के बाहर आने के बाद, और के कविता तो खैर रिमांड पर है ही अब, तो अब ये लग रहा है कि ये बहुत मतलब एक ऐसा लगता है कि कहीं दो चार और नेता इनके जेल में न चले जाए। संजय सिंह के बारे में भी फिर से ये कहा जा रहा है कि फिर से वो एक बार जेल में जाएंगे, और केजरीवाल का क्या देखिए होगा ये नहीं। देखिए एक बात और है। इत खैर इन्होंने बहुत धंधे किए हैं। जितने भी इनके मिनिस्टर थे, जितने जितने भी लोग थे, शरीफ आदमी को केजरीवाल या नेशनलिस्ट आदमी को केजरीवाल अपने पास नहीं फटकने देता था। वो उसको सिर्फ इसी टाइप के लोग पसंद थे। मतलब हम्म, किसी से चोरी करवाने के बाद इल्ज़ाम उस पे लगा देना और आप बच जाना। हम्म, देखिए ऐसा था, इससे पहले केजरीवाल ने बड़ी लोगों की अपॉइंटमेंट की थी। हम्म, इसने 100 से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट किया था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, कि वो वहाँ पे एडवाइज़र है, फलाना है, बगैर किसी एडवर्टाइज़मेंट के। और हम्म, एलजी जो प्रेज़ेंट एलजी है, इन्होंने उनको सबको डिसमिस कर दिया। और इससे पहले जब यहाँ पे कोविड था, तो इन्होंने एक भर्ती की थी वहाँ पे दिल्ली होम गार्ड्स की।
उस टाइम पे शायद इन्होंने 4 या 5,000 लोगों को भर्ती किया था। वो भी ये लोग कहते हैं कि उसके अंदर पैसे देकर के उनकी भर्ती की गई थी, और वो उन लोग जहाँ पे कोविड होता था उसके घर में एक को बिठा देते थे। और दिल्ली के अंदर एक सिचुएशन चल रही थी, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं चलता था 1-2 साल पहले, तो आपके रेड लाइट के ऊपर 3-4 लड़के लड़कियां खड़े हो जाते थे सुबह से लेकर शाम तक, और वो कहते थे रेड लाइट ऑन तो इंजन ऑफ, रेड लाइट ऑन तो इंजन, रेड लाइट ऑफ तो इंजन ऑन, रेड लाइट ऑन तो इंजन ऑफ, तो बोर्ड लगाए खड़े रहते थे। तो मैंने एक से पूछा कि तुमने क्या हुआ? कहते जी मुझे हमने 10,000 रुपये दिए थे और हमें यहाँ पे इसीलिए नौकरी दे दी है। उनको कुछ महीने तक रखा इन्होंने, फिर उन्हीं लोगों को जो पिछला इलेक्शन था उनको दिल्ली से बाहर भी भेजा इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। मतलब सारा काम गवर्नमेंट के खर्चे पे चल रहा था। ये है केजरीवाल, ये नटवर लाल जो आज जेल में बैठे हैं। ज्यादा होशियार आदमी धोखा हमेशा खाता है, और जो सोचते हैं कि हमारी एजेंसीज आंख बंद करके बैठी हैं, उनको बड़ी गलतफहमी है। जो पिन पॉइंटेड आदमी होते हैं उनके ऊपर स्पेशल आंख रखी जाती है। और जैसे आपने पीछे बताया था पिछले अंदर कि ईडी ने जो नोट्स यहाँ पे थे शराब घोटाले के, उनके नंबर भी दिए। तो आप सोचिए कैसे हमारी एजेंसीज काम करती हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी होगी, कैसे उनका एक्सपीरियंस है, कैसे तरीके से सारा काम किया जाता है। तो चलो अच्छी बात है यहाँ देखिए। बिल्कुल जी हाँ, लेकिन एक बात है कि प्रेजेंट रूल तो यहाँ लगेगा, क्योंकि केजरीवाल किसी को पावर तो देंगे नहीं, और क्योंकि अगर उन्होंने किसी को पावर दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि अगर केजरीवाल को डिसमिस किया जाएगा तो क्या इनसे शीश महल को खाली कराया जाएगा, ये एक विचार की बात है। क्योंकि तो सब केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर रहेंगे ही नहीं, जब डिसमिस हो ही जाएंगे तो फिर शीश महल में कहाँ रहेंगे, फिर तो बाहर ही रहेंगे। देखिए ऐसा है, जब यहाँ पे आपके जैन को, जब सत्येंद्र जैन को जब अरेस्ट किया गया था, उनको उनका डिपार्टमेंट भी उनके हाथ दिया गया था। यानी कि जिस मिनिस्ट्री में थे वो मिनिस्ट्री उनके पास थी, चाहे काम करें ना करें, क्योंकि यहाँ काम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे सिसोदिया जेल के अंदर गए तो उनको मिनिस्ट्री से हटा दिया, सत्येंद्र जैन को भी हटा दिया, और सिसोदिया का इन्होंने घर खाली करवा दिया। तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जब भी केजरीवाल को डिसमिस किया जाएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट रूल लगा दिया जाएगा, तो शीश महल को खाली करा दिया जाएगा। और इससे ज्यादा दुख किसी को नहीं होगा केजरीवाल को छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने जो कि ये बनाया शीश महल बड़ी मेहनत से बनाया, बहुत पैसा लगाया इसके ऊपर, बहुत मेहनत से अपना ही लगाया, बहुत पैसा लगाया, और बड़े इंटरेस्ट से लगाया। जैसे उनका सपना था, उनको था कि मैं अब जिंदगी भर के लिए चीफ मिनिस्टर हूं दिल्ली का। उनको ये नहीं पता था कि उनकी चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी, और मोदी जब है तो कुछ भी पॉसिबल है। मोदी राज में कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का आम आदमी जो नेता है अरविंद केजरीवाल, जो खुद को आम आदमी पार्टी का नेता कहते थे और टोपी लगाया करते थे, मैं तो आम आदमी हूँ, और वो सब टोपियां इनकी उतर चुकी हैं, और ये बिल्कुल बिल्कुल दुनिया के सामने एक तरफ ये बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। इनका मतलब इनको वाकई शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।